हेलो एवरीबॉडी। आज का जो जजमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर कि ये बताया गया है कि जब आपको एक बार एक्विट कर दिया जाए और उसके बाद आपका कन्विक्शन हो जाए, देन जब आप हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन फाइल करना है या फिर आप अपील फाइल करेंगे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट आया है। तो केस का नाम है विष्णु कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स। इन व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 498 का एफआईआर हुआ था, जहां पर इनको एक्विट कर दिया गया था। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है यानी कि इनकी वाइफ है, उनके द्वारा इस कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील फाइल की गई थी। अपील अब जनरली सीधी सी बात है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट जब एक्विट करेगी तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, क्योंकि जेएमएफसी का जो कोर्ट होता है उस कोर्ट के ऊपर जो अगली कोर्ट आती है वो कोर्ट ऑफ सेशन आती है। तो कोर्ट ऑफ सेशंस में इनके द्वारा अपील फाइल की गई। अपील में जो जजमेंट था जेएमएफसी कोर्ट का जिसमें एक्विट किया गया था उसे रिवर्स कर दिया गया और उसे कन्विक्ट कर दिया गया, यानी कि सज़ा सुना दी गई। अब सवाल ये आता है कि जब सज़ा सुना दी गई है, पहले एक्विटल था, रिहा कर दिया था, उसके बाद कन्विक्ट कर दिया यानी सज़ा सुना दी है। अब जब सज़ा सुना दी है तो इसके बाद व्यक्ति सज़ा सुनाने पर जनरली हमें पता है कि अपील में जाता है, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, जब आपका लोअर कोर्ट ने एक्विटल कर दिया और कंप्लेनेंट जो है कन्विक्शन के बाद जब उसका सेशन में केस जाता है, कंप्लेनेंट करता है, अपील कंप्लेनेंट ने की और वहाँ पर आपका कन्विक्शन हो गया है, तो उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। जी हाँ, अगर आप आरोपी हैं उस केस में जहाँ पहले आप बरी हुए बाद में आपको सज़ा हुई है, तो अगली स्टेज पर आने के बाद आपको अपील नहीं करना है। इंस्टेंट आप किस चीज़ में जाएंगे? आपको जाना होगा रिवीजन में। आप अपील नहीं कर सकते, आपको रिवीजन में जाना होगा। अब प्राइमरी क्वेश्चन क्या आते हैं इस केस में कि सब्सटेंटिव राइट ऑफ अपील के थ्रू आप जाएंगे या फिर पॉलिसी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। देखिए, कन्विक्शन जब रिकॉर्ड हो गया है और अपीलेट कोर्ट में आप जब पहली बार गए थे तो वो आपकी अपीलेट कोर्ट थी, ठीक है, बट वहाँ कौन गया था? कंप्लेनेंट गया था, आपको तो एक्विट कर दिया था। अब सेकेंडली जब अगली कोर्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको कन्विक्ट कर दिया जाता है। अब कन्विक्शन जब हो गया है तो प्रीवियसली कन्विक्शन आपका ऑलरेडी एक अपील में हुआ है, तो अब आप कहाँ जाएंगे? तो आपको फाइल करना होगा हाई कोर्ट में रिवीजन, ना कि आप अपील फाइल करेंगे, आपको रिवीजन फाइल करनी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रीवियसली एक जजमेंट था अरुण शर्मा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पर यही हुआ था कि व्यक्ति पहले एक्विट हुआ, उसके बाद कन्विक्ट हुआ और अगेन वो अपील में आ गया। तो इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, और इस बात को क्लियर किया है कि नहीं, राइट टू अपील जो है स्टेटरी है, आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। बट जब आप सेकेंड टाइम में आ रहे हैं, आप एक्विटल से कन्विक्शन हुआ आपका और उसके बाद जब आप आएंगे तो आपको रिवीजन में आना होगा, ना कि आप अपील में आएंगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट आपका जो है वो कोर्ट ऑफ सेशंस नहीं था, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास था, वहाँ से आप आ रहे हैं। तो इसमें अरुण शर्मा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो जजमेंट दिया गया था उसको ओवर रूल किया गया है और इस बात को निर्धारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि आप प्रीवियसली एक्विट हुए हैं, उसके बाद आपको कन्विक्ट किया गया है, तो जब आप आरोपी हैं तो आप जो है क्रिमिनल रिवीजन में आएंगे, ना कि आप अपील करेंगे, क्योंकि जो करेक्टनेस है उस रिवीजन में आपको उसको चैलेंज करना होगा, लीगलिटी को और उसकी करेक्टनेस को, क्योंकि अपील तो ऑलरेडी हो चुकी है जो कोर्ट ऑफ सेशन ने देख ली है। आप कोर्ट ऑफ सेशन के जजमेंट के अगेंस्ट जब आए हैं तो आप उसमें अपील में आएंगे, क्योंकि उसके बाद जो हाई कोर्ट है उसके पास रिविजनल जुरिडिक्शन होगा। तो इसलिए प्रीवियस जो जजमेंट था उसको ओवर रूल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया कि आप जब पहले एक्विट हुए हैं बाद में कन्विक्ट हुए हैं, तो इन दैट कंडीशन यू नीड टू फाइल द रिवीजन पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट, नॉट द अपील।